पार्लियामेंट नशस्त पे जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है। पूरे देश के अंदर जो है छठवें फेज़ की वोटिंग चल रही है। अनंतनाग राजौरी में भी चल रही है। मेरे साथ इस वक्त जो है सीनियर पत्रकार मौजूद है। कश्मीर घाटी के भारत 24 के कॉरेस्पॉन्डेंट भी यहाँ पे है, सईद तजम्मुल सर। तजम्मुल सर, क्या लग रहा है जिस तरह से अनंतनाग में टर्न आउट हो रहा है, क्या लग रहा है कि बारामुल्ला को जो रिकॉर्ड है अनंतनाग राजौरी तोड़ने में कामयाब होगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जिस अंदाज़ में सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के बाद हम साउथ कश्मीर के इस एरिया में इस वक्त मौजूद हैं वुमेंस कॉलेज में, मुझे लगता है कि ये जो एरिया है, जब आप अनंतनाग, बिजबेहरा, खिरम और इन इलाकों की बात करते हैं तो यकीन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा, हालात मुश्किल हालात में रहा इलाका। हमने एक भी चौंकी वक्त है और जो 1 बजने के बाद शायद और ज़्यादा वोटर अपने घरों से आएंगे, लेकिन यकीनन अनंतनाग, बिजबेहरा और उसके बाद कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, फिर काजीगुंड के आसपास में बड़ी तादाद में लोग आए। और एक डेमोक्रेसी की यही निशानी है कि लोग अपने घरों से आएँ, लंबी लंबी कतारों में इंतज़ार करें। लेकिन मुझे लगता है कि गर्मी का भी थोड़ा अमल दखल है। उस तरह भी गर्मियाँ हैं, इस तरह भी गर्मियाँ हैं, लेकिन माहौल बहुत अच्छा है। और जिसका गालिब ने मतलब कि लोग और ज़्यादा तादाद में अपने घरों से बाहर आएँ, तो मुझे लगता है कि इसका दायरा जो है और बेहतर हो जाएगा। सर, तापमान जो है वो बहुत है, मगर जिस तरह से सियासी तापमान सज रहा है, क्योंकि और जहां सर खिरम मरहमा की बात करते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर हैं डॉक्टर बशीर वेरी, जिस तरह से उसने रोड शोज़ किए, रैलीज़ किए, लग रहा है सर कि 60% जो है वो टच होगा अनंतनाग राजौरी में। देखिए, 60% तो उम्मीद पे दुनिया कायम है कि शायद श्रीनगर में हुआ, बाकी जगहों पे हुआ, शायद यहाँ पे भी 60% के आसपास पोल होगा। क्योंकि हमारा जो पिछला 30 बरसों का रिकॉर्ड जो कह रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ करता है। जब आप बिजबेहरा, खिरम और उसके सिरहमा की बात करें, सरीकुफारा की बात करें, ये बहुत सेंसिटिव इलाके हुआ करते थे और अब भी है गालिबन। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसका इंतज़ार हम करते रहे कि शायद फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो एक दूसरी अलग से सोच के साथ आगे बढ़ेगा। शायद विकास, रोज़गार और बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है, बाकी इश्यूज़ के साथ साथ। लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरह से बिजबेहरा में आपने देखा कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती जो काफ़ी तकरीबन 4 घंटे तक वो धरना पे बैठी, और जिससे कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान तो है कि मामला जो कैंडिडेट खुद उम्मीदवार जब धरना पे बैठी हों और उन्होंने कहा कि उनके जो काबिल एतमाद, काबिल भरोसा लोग जो हैं, जो पोलिंग एजेंट भी थे और ऑब्जर्वर्स भी थे, उन्हें डिटेन किया गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कहा कि हमने OGWs को अरेस्ट किया, इसमें कोई इस तरह का पार्टी कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन बाद में उनकी निशानदेही महबूबा मुफ्ती ने की, जिस तरह से उन्हें नजम साकिब और बाकी लोगों को दिखाया। ये यकीनन ये जो आपका बिजबेहरा है, ये डेमोक्रेसी का कैपिटल रहा है इस एरिया में। भले ही हालात ऊपरी इलाकों में ख़राब रहे हों, लेकिन इस बिजबेहरा ने मुश्किल हालात में भी मुझे लगता है कि EVMs का साथ दिया। और वही सूरत हाल आज भी थी, अच्छा माहौल रहा। लेकिन आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर की बात की, बाकी लीडरान की बात की, एक लंबे इंतज़ार और तवील माहौल बना, और इस माहौल को किसी हद तक कंटिन्यू करना होगा। लगातार जो है छठवें फेज़ में पोलिंग का सिलसिला जारी है। जहां तक अनंतनाग राजौरी की बात है, क्योंकि हमारे पास जो अपडेट पहुंच चुका है, अपडेट के मुताबिक 30% वोट टर्न आउट हो चुका है। यानी अगर हम इसी तरह से बारामुल्ला पार्लियामेंट नशस्त की बात करेंगे, वहां पे भी 1 बजे तक जो है उस दिन 30% वोट टर्न आउट हो चुका था। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, लग रहा है कि आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है शायद वो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट नशस्त पर भी देखने को मिलेगी। मजीद क्या होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहे द टाइम।